हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस के ऊपर कि क्या लिमिटेशंस होंगी आईएलएस की। हमने ये तो जान लिया कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पूरा का पूरा बेस्ड ऑन है एक रेडियो बीम सिग्नल्स के ऊपर। ठीक है, तो सिग्नल्स में कब क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है आईएलएस के टाइम पे, वो हमें बात करनी है एक एक करके। तो सबसे पहली बात यह कि जहां पर भी एंटीनाज है तो वहां पे कोई भी स्लोप चेंज ना हो, मतलब एकदम से स्लोप चेंजेस ना हो। अगर स्लोप थोड़े बहुत भी चेंज हुए, जो कि हमने बात की थी 2 से 3 डिग्री पे वो उसका सिग्नल जाता है, हमें वो एक स्लोप बताता है कि इस स्लोप में इस हाइट में आप लैंड कराइए। अगर ज्यादा हाइट से वो करा दिया तो उस पर्टिकुलर सही पोजीशन में ना पहुंचे। तो अगर स्लोप चेंज होगा तो वहां पे जो रेडियो सिग्नल हैं वो भी आपके सही नहीं पहुंच पाएंगे और जिसके कारण से प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज किसी भी पर्टिकुलर जहां पे आपका ये आपका सिस्टम है, चाहे वो एंटीना वाला हो चाहे वो फिर किसी भी टाइप का जो सिस्टम हो, उसके आसपास उसके किसी भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे कि व्हीकुलर है या फिर एयरक्राफ्ट ट्रैफिक से रिलेटेड हो या फिर कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो। वो भी क्या करेगा, जो भी लोकलाइजर है या फिर ग्लाइड स्लोप है, उसके फंक्शन को कहीं ना कहीं वो क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। तो इस कारण से हम कोशिश करते हैं जहां पर भी ये ग्लाइड स्लोप या फिर लोकलाइजर वगैरह लगाएं तो वहां पे कोई भी इस तरीके की चीजें ना हो जो कि एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सके। क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्लाइड स्लोप एक हमें स्लोप बताना है, लोकलाइजर जो कि उसको सिग्नल भेज रहा है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज हुई तो मे भी वो सिग्नल प्रॉब्लम कर सके। तीसरी चीज जो इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम की है वो क्या है, बेस्ड ऑन है सिग्नल के ऊपर, सिग्नल रिफ्लेक्टिंग के ऊपर बेस्ड ऑन है बेसिकली, जो कि ग्राउंड के सरफेस से होती है। तो इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं, जो भी वहां पे लैंड्स है या फिर कोई भी बिल्डिंग है या फिर कोई भी चीज है, टैक्सिंग क्लियर क्राफ्ट कोई भी चीज है, वो बहुत ही स्मूथ हो या फिर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके एंटीनाज में या फिर कोई भी चीजें हो। तो इन चीजों का हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा। चौथी चीज ये है कि हम कोशिश करते हैं कि आईएलएस के कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक पाथ को प्रोवाइड करा सकें, सिर्फ एक ही रास्ता, जो कि हर एयरपोर्ट या फिर हर एयरक्राफ्ट उसी को यूज करेगा। एक और चीज है कि हम ज्यादा स्टीपर स्लोप भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यूज नहीं करते हैं, और उस कंडीशन में जब 7 डिग्री से ज्यादा का एंगल हो। ठीक है, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो यही कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आईएलएस की हैं, और इनको ध्यान में रखते हुए ही हमको इनका डिजाइनिंग देखना होता है। और मेन चीज वही है, सिग्नल के ऊपर है, स्लोप के ऊपर, अगर इन्हीं में हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, और जिसके कारण से हमें नुकसान होगा, चाहे तो मैन पावर के टर्म्स में बात करें, इकोनॉमी के टर्म्स में बात करें, जो कि हम नहीं चाहते हैं बीइंग अ इंजीनियर, बीइंग अ सिविलियन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।